बस अभी के समय में अगर बोला जाए तो कॉलेज एडमिशन और एग्ज़ाम सेंटर बन गया, इसके अलावा कुछ भी कॉलेज में नहीं, कि कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज पर डिपेंड ना होकर वो उनको ट्यूशन करने की आवश्यकता पड़ जा रही है। कॉलेज अपनी विश्वसनीयता को लगातार खोता चला जा रहा है। हजारीबाग का मटवारी क्षेत्र, जिसे स्थानीय लोग झारखंड का कोटा भी कहते हैं, वजह है हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं का यहाँ रहकर पढ़ाई करना। हर वर्ष हजारीबाग से सटे जिलों जैसे रामगढ़, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह से सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पहुंचकर इंटर की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। जिले में अनेकों इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज के होने की वजह से राज्य के विभिन्न इलाकों के छात्रों की पहली पसंद हजारीबाग की होती है। वहीं अन्य सेवाओं की सुलभता की वजह से भी हजारीबाग को प्रिफर किया जाता रहा है। हालांकि कॉलेज की पढ़ाई पर यहाँ की कोचिंग व्यवस्था भारी प्रतीत होता है। कोचिंग की लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी है कि इस इलाके के हर दूसरी बिल्डिंग में एक कोचिंग संस्थान नजर आता है। हजारीबाग जिले में अगल बगल के तमाम जिलों से छात्र पढ़ाई करने के लिए हर वर्ष हजारों की संख्या में आते हैं। चतरा, रामगढ़, गिरिडीह और कोडरमा जैसे जिलों से लगातार छात्रों का यहाँ बढ़ते चले जाना इसी बात की ओर इशारा करता है। मगर पिछले एक दशक में कॉलेजों ने अपनी विश्वसनीयता को खोया है। इसी का परिणाम है कि यहाँ पर कोचिंग संस्थानों का दबदबा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हजारीबाग के मटवारी क्षेत्र में कई कोचिंग संस्थान ऐसे हैं जो हजार छात्रों को पढ़ा रहे हैं। क्या यह कॉलेजों की कमी है कि कोचिंग संस्थान लगातार पढ़ रहे हैं, या फिर माजरा कुछ और है? यहाँ के छात्र बताते हैं कि बेहतर नंबर लाने के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग ज़रूरी है। मगर क्या कॉलेज अपनी विश्वसनीयता खो रहा है कि छात्र कॉलेज की पढ़ाई पर अपना भरोसा नहीं जता पा रहे हैं? मटवारी में रहने वाले छात्रों की दिनचर्या भोर होने से पहले शुरू हो जाती है। वहीं सुबह की पहली किरण के साथ कोचिंग संस्थानों के लिए विद्यार्थियों का जत्था निकल पड़ता है। सुबह और शाम जब अनेकों कोचिंग की छुट्टियां एक समय पर होती हैं, तो चौड़ी सड़क भी छोटी हो जाती है। छात्रों के भीड़ से सारा सड़क पट जाता है। यहाँ हर कदम पर कोचिंग संस्थान आपको मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के संस्थानों का भारी दबदबा है। वहीं कंप्यूटर कोर्स के प्रति भी ग्रामीण छात्रों में गजब का क्रेज है। कोचिंग संचालन अब एक मजबूत व्यवसाय का रूप ले चुका है। यहाँ हर कुछ कदम पर एक शिक्षक मिल जाएंगे जो अपना कोचिंग या ट्यूशन सेंटर चला रहे होंगे। छात्र छात्राओं को लुभाने के लिए सेंटर के नाम को भी यूनिक बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कोई हैकर नाम रखकर कंप्यूटर कोर्स करवा रहा है, तो कोई अपने विज्ञापन को आकर्षित बनाने के लिए अपने फीस को डॉलर में प्रदर्शित कर रहा है। यह बात बिल्कुल साफ है कि पिछले 2 दशक में यहाँ कोचिंग इंडस्ट्री ने अपने पांव तेजी से पसारे हैं। वहीं अब इस इंडस्ट्री में लाइब्रेरी कल्चर और ऑनलाइन क्लासेस ने भी दस्तक दे दी है। इस इंडस्ट्री के प्रमुख उपभोक्ता वैसे ग्रामीण छात्र हैं जो कामयाबी का सपना सजाए अपने गांव को छोड़कर यहाँ पढ़ाई करने पहुँचे हैं। विशेषज्ञ तेजी से बढ़ रहे कोचिंग कल्चर को अप्रत्याशित नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने से ही छात्रों में आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। यहाँ से पढ़ाई करने पर उन्हें अपने साथियों से इंस्पायर होने का अवसर मिलता है। वहीं साथ रहकर पढ़ाई करने से पॉजिटिव कंपटीशन को भी बढ़ावा मिलता है, जो शैक्षणिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। कोचिंग संचालकों का मानना है कि छात्रों को भविष्य में बेहतर करने के लिए अपनी योग्यता को धार देने की जरूरत है। इसके लिए कोचिंग एक अच्छा ऑप्शन है जो छात्रों का शैक्षणिक विकास को फाइनल टच देता है। इस मुद्दे पर कॉमर्स वर्ल्ड कोचिंग संस्थान के संचालक सतीश सर ने हमसे कैमरे के सामने बात की। उन्होंने कोचिंग का महत्व बताते हुए कहा कि छात्र अपनी एकेडमिक पढ़ाई के साथ किसी न किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, इसलिए कोचिंग सेंटर की आवश्यकता रहती है। स्कूल अगर देखा जाए तो एकेडमिक्स के लिए ठीक है, उसमें क्या है कि जो सिलेबस स्कूल का रहता है बस सिलेबस की पढ़ाई होती है, उसके अलावा बाकी जो एक्सटर्नल एक्टिविटी, क्योंकि जो स्कूल का सिलेबस है उस हिसाब से आज के जो कॉम्पिटिटिव लाइफ है उसमें बहुत कम कंटेंट मिलता है। जो आज का कॉम्पिटिटिव लाइफ है वहाँ का कंटेंट पढ़ने के लिए उसको कोचिंग करना ही पड़ेगा। और कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहाँ पे स्कूल सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन की तरफ ठीक ध्यान देता है,
बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलम है, जैसे हम लोग अगर कॉम्पिटिटिव लाइफ की बात करें, कोई नीट का तैयारी कर रहा है, कोई जेई की तैयारी कर रहा है, तो जो क्लास 1 से लेकर 10 तक का सिलेबस पढ़ रहा है, वो सिलेबस उसके लिए उतना ज़्यादा इफेक्टिव वहाँ नहीं हो पाता है जो सिलेबस उसको नीट और जेई के लिए चाहिए। हालांकि उनका यह भी मानना है कि यहाँ के कॉलेज जिसकी वजह से हजारीबाग शिक्षा का हब बन पाया, वे अब अपनी विश्वसनीयता को खो रहे हैं। अधिकतर कॉलेज सिर्फ नामांकन, फीस और परीक्षाओं तक ही सीमित रह गए हैं। सवाल आ रहा है कि कॉलेज अपनी विश्वसनीयता को लगातार खोता चला जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। जो जिस पर्पस के लिए कॉलेज बनाया गया था, शायद उसमें उतना सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमियां कॉलेज के तरफ से। बस अभी के समय में अगर बोला जाए तो कॉलेज एडमिशन और एग्ज़ाम सेंटर बन गए, इसके अलावा कुछ भी कॉलेज में नहीं। जो कॉलेज को देना चाहिए, जिसको बोलते हैं संपूर्ण शिक्षा, वो नहीं दे पा रहा है कॉलेज। किसी बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जहाँ पे कॉलेज फेलियर हो जा रहा है। ये एक बड़ा कारण है कि कॉलेज में जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज पर डिपेंड ना होकर वो उनको ट्यूशन करने की आवश्यकता पड़ जा रही है।